हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 6 के हिंदी चैप्टर बचपन यानी चाइल्डहुड डेज के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। इस चैप्टर में लेखिका कृष्णा सोती अपने बचपन के बारे में एक्सप्लेन कर रही है, बचपन के बारे में बता रही है। शी इज़ एक्सप्लेनिंग हर चाइल्डहुड डेज। हर एज इज शी इज़ अ ओल्ड लेडी लाइक maybe 60 or 70 years grandmother age। तो उन्होंने ये बताया है कि उनके परिवार में, उनके फैमिली में लोग उन्हें जीजी कह के पुकारते थे। जीजी यानी एल्डर सिस्टर। इस उम्र में वह अपने आप को बुजुर्ग समझती है। शी इज फीलिंग लाइक शी इज अ एल्डरली पर्सन। सो व्हाट शी इज सेइंग, उनका जन्म जो हुआ है वो पिछले शताब्दी में हुआ था। She is an old lady, so naturally उनका जन्म maybe 30, 60, 70 years back हुआ रहेगा। तो उन्होंने बताया कि पहले और अभी बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं। अभी उनका कहना है पहले से लोग के ओल्डन डे ड्रेस वेयरिंग ऑफ ड्रेसेस एंड नाउअडेज वेयरिंग ऑफ ड्रेसेस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। So she is explaining all these things in this chapter. What she is saying, पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी। Olden days she used to wear dark color dresses। और अब वह हल्के रंग के पहनती है। हल्के रंग यानी light colors। Nowadays she is wearing light color dress। तो पहले क्या होता था, उनके बचपन में वह कई तरह के फ्रॉक पहना करती थी। फ्रॉक, गर्ल्स यूज्ड टू वेयर दिस, नो यू नो दैट फ्रॉक्स। सो शी यूज्ड टू वेयर फ्रॉक्स ऑन हर चाइल्डहुड डेज, जिसमें फ्रिल लगा हुआ रहता था। उसके फ्रॉक में डिजाइन, ओल्डन डेज के डिजाइन में फ्रॉक्स लगा रहता था। वह बालों में रिबन बांधती थी। बचपन में लड़कियां रिबन बांधती थी ओल्डन डेज में, लाइक शी यूज्ड टू टाई टू साइड ऑफ ऐसे। उन्हें अपने ट्यूनिक, मोजे के और स्टॉकिंग के भी याद है। बचपन में इतवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने पड़ते थे। शी यूज्ड टू वॉश हर सॉक्स एंड शूज ऑन संडेज, एवरी संडेज ऑन हर चाइल्डहुड डेज। नए जूते पहनने पर पैर के छालों से बचने के लिए जूतों में रुई लगाना होता था। शी यूज्ड टू वेयर new shoes, so shoe bite used to come. So what she does, she use cotton to prevent from shoe biting। तो पैर में जो नए शू पहनती थी तो उसमें छाले पड़ते थे। वो छालों से बचने के लिए वो क्या करती थी, पैर में रुई लगाती थी। हर शनिवार को बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था। उन दिनों क्या करते थे, घर के जो दादी नानी रहते थे, बचपन में बच्चों को एवरी सैटरडे संडे या जो भी हॉलीडेज रहता था तभी कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पिलाया करते थे। उससे क्या होता था, उनके बॉडी में अनवांटेड टॉक्सिक जो है निकल जाता था। इसके लिए एवरी सैटरडे संडे दे यूज्ड टू गिव ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल टू ड्रिंक, जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। सो शी डोंट लाइक दैट स्मेल। दैट स्मेल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, नो, सो शी डोंट लाइक दैट स्मेल। सो उनको वो गंध पसंद नहीं आती थी। इस पैराग्राफ में लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करती है। शी इज कंपेयरिंग हर चाइल्डहुड डेज विथ टुडेज मॉडर्न लाइफ। What she's saying, तभी रेडियो, टेलीविजन या ग्रामोफोन नहीं हुआ करता था। तभी कि कुल्फी, आइसक्रीम, कचौड़ी, समोसा, पैटीज और शरबत अब कोल्ड ड्रिंक्स में बदल गया है। पहले के ज़माने में शी यूज्ड टू ईट कुल्फी, आइसक्रीम और समोसा, पैटीज, कचौरी और सब बचपन में वो खाया करती थी। लेकिन आजकल क्या मिल रहा है,
बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना, ये सब उस ज़माने में नहीं था। बचपन में लेखिका भाई बहनों के साथ शिमला मॉल में ब्रेड लाया करती थी। तभी तभी तब के ज़माने में ब्रेड, केक सब बहुत कम मिलता था। सो एवरी वीकेंड या छुट्टी के दिनों में वो मॉल में जाकर ब्रेड लाया करते थे। लेकिन टुडेज लाइफ यू आर गेटिंग एवरी डे ब्रेड, केक, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, करेक्ट? वो सब उस ज़माने में नहीं था। लेखिका हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाने की छूट थी। उन लोगों को उस ज़माने में once in a week only she used to get chocolates. So every once in a week she used to buy chocolate. और सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास होती थी। सो शी लाइक्स टू कलेक्ट चॉकलेट्स। सो उनके पास बहुत सारे चॉकलेट वो छुपा के रखती थी उसके पास। लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद बिस्तर में घुसकर चॉकलेट का मजा लेती थी। व्हाट शी यूज्ड टू डू, यू नो, आफ्टर डिनर वो ब्लैंकेट के अंदर, चादर के अंदर जाकर शी यूज्ड टू ईट हर चॉकलेट। चॉकलेट मजा लेती थी। उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और बेसनट की याद आते ही चना जोर गरम की पुड़िया तो आज भी दिखती है। उनको बचपन में उन्होंने जो खट्टे मीठे फ्रूट्स खाए थे और चना शिंगदाना, वो सब जो बचपन में वो लोग ने गरम गरम खाए थे, उनकी उन्हें आज याद आती है। चुटपन में शिमला रेस पर घोड़ों की सवारी में उन्हें बहुत मज़ा आता था। बचपन में चाइल्डहुड डेज शी यूज्ड टू गो फॉर हॉर्स राइडिंग। शी यूज्ड टू एंजॉय दैट। उसको बहुत अच्छा लगता था, उन्हें बहुत मज़ा आता था हॉर्स राइडिंग करने में। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाकू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें याद आते थे। इवनिंग, शाम के समय में कलरफुल बलून्स और जाकू का पहाड़, जाकू इज़ अ प्लेस इन पहाड़, शी यूज्ड टू गो देयर। और चर्च की घंटियाँ, बेल्स इन चर्च में जो बेल बजती थी उसका आवाज़, उनकी नॉइस उन्हें आज भी याद है। शाम को रिच की रौनक और माल की दुकानों की चमक का अलग ही आकर्षण था। मॉल में जो कलरफुल लाइट्स थे, जो अट्रैक्शन थे, उनका मज़ा उन्हें आज भी याद है। स्कैंडल पॉइंट के सामने की दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल था। वहाँ पर स्कैंडल पॉइंट एक प्लेस है, उधर एक शोरूम है जिसमें शिमला कालका ट्रेन का शो मॉडल था, वो भी उन्हें याद है, जो पिछली सदी की सबसे तेज़ गाड़ी थी। In that century, there was the longest train. She used to remember that also. वो जो मॉडल ट्रेन मॉडल की थी ना, उसके दुकान के बाजू में एक आंखों के डॉक्टर की दुकान थी। आई स्पेशलिस्ट थे वहाँ पर, जहाँ लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। लेखिका ने वहाँ पर जाके उनका पहला चश्मा खरीदा था। शी बॉट हर फर्स्ट स्पेक्स इन दैट शॉप। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था कुछ दिनों बाद ऐनक उतर जाएगी। वो इंग्लिश डॉक्टर थे, तो उन्होंने बताया था कि वो टेम्पररी शी इज़ गोइंग टू वेयर दैट स्पेक्स, आफ्टर सम टाइम शी विल नॉट वेयर स्पेक्स। पर ऐनक कभी नहीं उतरा, लेकिन स्टिल नाउ शी इज़ वेयरिंग हर स्पेक्स। उसके लिए लेखिका अपने आप को ही दोष देती थी। लेखिका अपने आप को कहती थी कि रात में टेबल लैम्प के सामने काम करने का यह नतीजा। लेखिका कहती थी बिकॉज शी यूज्ड टू वर्क इन दैट टेबल लैम्प नाइट टाइम, बिकॉज ऑफ दैट शी गॉट स्ट्रेन एंड शी गॉट आई प्रॉब्लम। तो वो बोलती थी इसके लिए वही जिम्मेदार है, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके चचेरे भाई के चश्मे को देखकर उन्हें चिढ़ाया भी था। उनके कजिन ब्रदर्स थे, वो लोग उसके हमेशा मजाक उड़ाते थे।
आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह लड़की तो मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका खींची और बाद में आईने के सामने चश्मा पहनकर और उतार कर देखती रही। और बिफोर मिरर शी यूज्ड टू वेयर स्पेक्स एंड शी यूज्ड टू रिमूव हर स्पेक्स। वो सब देख के वो देखती थी। उन्हें अच्छा लगा और मजाक किया भी। अब तो बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली लगता था। उनको चश्मा पहन के इतना आदत हो गया है, आप वो निकालने से उनको वो सूट नहीं करता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। लेखिका चश्मा के साथ टोपियाँ लगाना बहुत पसंद करती थी। शी लाइक्स टू वेयर कैप्स, तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता था। उनके पास कई रंगों की हिमाचली टोपियाँ जमा है। शी लाइक टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिमालयन कैप्स, सो वो भी उनके पास बहुत है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन? पसंद आया ना? तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।